केरल में जारी विधानसभा और उससे जुड़ी हलचल की। केरल में बी टीम पॉलिटिक्स का एक खेल शुरू हो गया है और साथ ही वार पलटवार का दौर अब निजी हमलों तक पहुंचता जा रहा है। चुनावी दंगल में मर्यादाएं किनारे हो गई हैं। लड़ाई अब विचारधारा के आगे बढ़कर कैपेबिलिटी और वफादारी पर आ गई। लेफ्ट के गढ़ को बचाने निकले सीएम पिनराई विजयन ने कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी पर सीधा प्रहार किया। सीएम विजयन ने राहुल गांधी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। विजयन का कहना है कि राहुल गांधी को बेसिक जानकारी ही नहीं है। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि सीएम विजयन पीएम मोदी को खुश करने के लिए राहुल गांधी को निशाना बना रहे हैं। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने मोर्चा संभाला और बी टीम के तमगे को सिरे से खारिज कर दिया। थरूर ने बी टीम वाली बातों को पूरी तरीके से बेबुनियादी बताया और कहा कि हमें किसी भी बी टीम में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि हम केरल में ए टीम है। बीजेपी एलडीएफ दोनों नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी राज्य में सत्ता में वापसी करे। हमारी डील केरल के लोगों के साथ है और हम ये पक्का करेंगे कि केरल के लोग और हमारे उनके हित सब सुरक्षित हों। I think it's clear when we are in the opposition, so we are not going to applaud that piece of news. But the truth is that for a country like India, it's important that we understand that as a democracy, our governors, our governance represents and rests on popular support. If the support is there, then that of course is what gives the legitimacy to governance. Here in Kerala, people are looking for change. So my message is right now, the BJP is not an irrelevant factor in the state. What BJP is doing is really queering the pitch for everybody else, because they are a zero-seat party in the assembly. And even if they get 1 or 2, 3 seats, they cannot make any difference to the future direction of the state. The real fight is between UDF and LDF. इसके पहले कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को केरल में बीजेपी और सत्तारूढ़ एलडीएफ पर बड़ा हमला बोलते हुए दोनों के बीच अंदरूनी समझ का आरोप लगाया। उन्होंने तंज कसते हुए इसे कथित गठजोड़ को सीजेपी यानी कम्युनिस्ट जनता पार्टी करार दिया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी और एलडीएफ केरल में मिलकर काम कर रहे हैं। There are actually only two parties fighting in Kerala. One is the UDF alliance, and the other is the partnership between the BJP and the LDF. The UDF unites people, listens to people, embraces and empowers people. The LDF and their hidden partner, the BJP, divide people, crush people's dreams. Neither the BJP nor the LDF believe they are answerable to the people of Kerala. बात सिर्फ बयानों तक नहीं रुकी। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि केरल के सीएम विजयन अमित शाह और पीएम मोदी के गुड बुक्स में आने के लिए राहुल गांधी को घेर रहे हैं। अब बीजेपी के मिशन केरल रणनीति की भी प्लान की बात कर लेते हैं। बीजेपी इस बार वोट शेयर बढ़ाने के लिए पुरानी मानसिकता से बाहर निकलकर सीट जीतने के प्लान पर काम कर रही है। ईसाई समुदाय तक पहुंच बीजेपी ने इस बार पारंपरिक रूप से कांग्रेस के वोट बैंक रहे ईसाई समुदाय पर बड़ा दांव खेला है। मुनम्बम वक्फ बोर्ड विवाद और मध्य केरल यानी कोट्टायम पाला के मुद्दों को उठाकर पार्टी ने इस समुदाय में अपनी पैठ बनाई है। टिकट वितरण में भी ईसाई उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई है। सुरेश गोपी मॉडल त्रिशूर के लोकसभा सीट में सुरेश गोपी को जो जीत ने बीजेपी को एक विजेता का आत्मविश्वास दिया था। अब पार्टी इसी पर्सनल ड्रिवन कैंपेन को विधानसभा स्तर पर दोहरा रही है। युवा और महिला मतदाताओं पर भी डोरा है। नव्या हरिदास जैसे नए और शिक्षित चेहरों को आगे रख के बीजेपी खुद को एलडीएफ और यूडीएफ के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है, जो विकास और आधुनिक बुनियादी ढांचों की बात करती है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस चुनाव में एक बहुत ही रणनीतिक आरोप लगा रही है एलडीएफ और बीजेपी के बीच सीक्रेट डील की। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप है कि सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में ईडी और केंद्रीय एजेंसियां ढीली हैं, क्योंकि दोनों के बीच डील हो गई है। कांग्रेस का दावा है कि सीपीआईएम और बीजेपी दोनों मिलकर चुनाव को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं ताकि कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष राजनीति को हाशिए पर ढकेला जा सके। हालांकि बीजेपी अपनी ताकत बढ़ा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि असली सत्ता संघर्ष अभी भी यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में ही है।
सेकुलरिज्म का एकमात्र रक्षक बनकर अल्पसंख्यकों को साथ रखना और हैट्रिक बनाना उनका लक्ष्य है।